अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्कस डीमिंग्स 14 पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड डेडली मैनेजमेंट थ्योरी डिसीजेस, identify 7 components of a quality management program, elaborate nursing's external and internal customers, describe quality management tools and when they should be used. Let's discuss. Introduction. Quality management is a systematic approach to ensure that products and services meet customer expectations and regularity requirements. क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि सर्विसेज किसी भी इदारे की ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस यानी पेशेंट या कोई भी कस्टमर है उनकी उम्मीदों के मुताबिक है। रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट यानी हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट है उसके जो ऑर्डर्स है, उनके जो कानून है उन और स्टैंडर्ड्स उन पर पूरा उतरे। मिसाल के तौर पर पेशेंट को सेफ ट्रीटमेंट मिले, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल रूल फॉलो हो, ना ही कोई मेडिकेशन एरर हो, ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। इट encompasses various principles including continuous improvement, customer focus and process optimization. क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कई बेसिक जो प्रिंसिपल है वो शामिल होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यानी कोई भी जो इदारा है फ़र्ज़ करें या कोई भी गवर्नमेंट है, हमेशा अपनी सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, जिसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। जैसे नर्सिंग डॉक्यूमेंट को बेहतर करना, पेशेंट वेटिंग टाइम कम करना। कस्टमर फोकस ये होता है कि हर काम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो पेशेंट हो या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन यानी कोई भी इदारा है उसके काम करने के तरीके को बेहतर बनाना। एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं कि मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को बेहतर करना, एडमिशन प्रोसीजर को आसान बनाना। Organization implement quality management systems such as Total Quality Management and ISO 9001 to enhance efficiency, reduce defects and improve overall performance. कोई भी जो इदारा है उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एफिशिएंसी कहते हैं बेहतर हो, यानी काम तेज़ी और दुरुस्त तरीके से हो। रिड्यूस डिफेक्ट यानी गलतियां कम हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। इस मकसद के लिए दो मशहूर सिस्टम है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसमें पूरे जो इदारा होता है उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का निज़ाम होता है। ISO 9001 यानी इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है, ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि इदारों को क्वालिटी मेंटेन करने में मदद देते हैं। इफ़ेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट नॉट ओनली बूस्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट आल्सो फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब क्वालिटी मैनेजमेंट सही तरीके से हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। पेशेंट हो या कोई भी कस्टमर हो, सेटिस्फेक्शन हो तो मतलब वो खुश होते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये पैदा होती है कि जो कोई भी इदारा है हमेशा बेहतरी की तरफ जाता है। हॉस्पिटल की एग्जांपल आप ऐसे लेते हैं कि नर्सेज ट्रेनिंग लेते रहते हैं, इन्फेक्शन रेट कम होता रहता है और पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बेहतर होती है।
अब बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। स्ट्रक्चर डेफिनेशंस इसकी ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फोकस्ड ऑन maintaining and improving the quality of products, services, and processes to meet customer expectations and regularity requirements. It includes key principles such as customer satisfaction, continuous improvement, and data driven decision making. क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो एक स्ट्रक्चर अप्रोच के लिहाज से बताई गई है कि ये बेसिकली फोकस किस पे कर रही है। ये फोकस इस पे कर रही है कि मेंटेन करती है 3 चीज़ों पे, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे और प्रोसेस पे, ताकि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो सके, रेगुलरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हों। जैसे हेल्थ केयर की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मेडिकेशन सेफ्टी हो, पेशेंट प्रोटोकॉल्स केयर पूरे हों और हॉस्पिटल की हाइजीन जो है वो मेंटेन रहे। क्वालिटी मैनेजमेंट के मज़ीद 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं, जो कि पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पेशेंट को बेहतरीन केयर मिले। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी जो इदारा है वो हमेशा अपनी क्वालिटी बेहतर करता है। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, फैसले डाटा और स्टैटिक्स की बुनियाद पर हों। मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन रेट रिपोर्ट्स या पेशेंट की जो फीडबैक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ comprehensive management approach that emphasizes long-term success through customer satisfaction. It integrates quality improvement into all aspects of an organization, fostering a culture of continuous improvement, employee improvement, and process optimization. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसका मकसद होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना, यानी ये कामयाबी है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शंस के ज़रिए हासिल होती है। यानी पेशेंट खुश है, हॉस्पिटल रेपुटेशन बेहतर होती है और इसी तरह लॉन्ग टर्म कामयाबी मिलती है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट तक नहीं महदूद होता, यानी इसकी जो लिमिटेशन है सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक नहीं होती, बल्कि पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर पार्ट पर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट शामिल होती है। जैसे नर्सिंग का डिपार्टमेंट है, उसकी फार्मेसी है, लेबोरेटरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रमोट करती हैं 3 चीज़ें। फर्स्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी हमेशा बेहतरी कर लाना। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी हर एम्प्लॉय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हिस्सा लेता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, काम के तरीके को बेहतर बनाना। तो ये था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो इसमें डिफरेंशिएट मज़ीद ये है क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिफरेंशिएट। इसके एस्पेक्ट्स में आता है फोकस, अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड टूल्स। फोकस की बात की जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस बेसिकली प्रोसेस एफिशिएंसी, डिफेक्ट रिडक्शन एंड रेगुलरिटी कंप्लायंस, यानी प्रोसेस एफिशिएंसी करना, डिफेक्ट को कम करना और रूल्स को फॉलो करना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड कल्चरल चेंज एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी पूरे इदारे की कल्चर चेंज करना और हमेशा इम्प्रूवमेंट करना। अप्रोच की बात की जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट रिएक्टिव, एम टू डिटेक्ट एंड करेक्ट डिफेक्ट्स, यानी गलती होने के बाद इसे ठीक करना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है प्रोएक्टिव, प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसेस एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी गलती होने से पहले रोकना। इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, जो
तो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी होती है। मिसाल के तौर पर क्वालिटी कंट्रोल यूनिट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन पूरे इम्प्लीमेंट होते हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, indirect focus on meeting set standards। क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डायरेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द केयर ऑब्जेक्टिव। इसमें जो डायरेक्ट होता है वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन आती है। Employee involvement, limited quality control is primarily the responsibility of a designating team। क्वालिटी मैनेजमेंट में सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल टीम शामिल होती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हाई एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हर एम्प्लॉय शामिल होता है। स्टैंडर्ड्स एंड टूल often follow ISO 9001, Six Sigma और अदर क्वालिटी सिस्टम्स। इसके जो स्टैंडर्ड्स टूल्स हैं उसमें क्यों हैं, ISO 9001 और 6 सिग्मा आते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यूजेस प्रिंसिपल लाइक डेमिंग 14 पॉइंट्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड टीम वर्क। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डेमिंग प्रिंसिपल, टीम वर्क और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। सिर्फ ये देखना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट में सर्विसेज स्टैंडर्ड्स या प्रोडक्ट्स पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी ऐसी है जिसमें CEO, नर्सिस, टेक्नीशियंस हत्ता के जेनिटर भी हिस्सा लेते हैं ताकि क्वालिटी इम्प्रूव हो। एडवर्ड डेमिंग 14 पॉइंट्स। Dr. W. Edward Deming offered 14 key principles for the management to follow to significantly improve the effectiveness of a business or organization। यानी ये डॉक्टर W. एडवर्ड्स डेमिंग इन्होंने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट दिए। डेमिंग was educated as electrical engineer but also did work as a satisfaction professor, author, lecturer and management consultant। The principal points were first presented in his book of the crisis। तो ये था इंट्रोडक्शन एडवर्ड डेमिंग का 14 पॉइंट्स। अब 14 पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। ये असूल मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं। क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा क्लियर और कांस्टेंट होना चाहिए। एडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, मैनेजमेंट को नए तरीके अपनाने चाहिए। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्शन से नहीं बल्कि प्रोसेस बेहतर करने से भी आती है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस अलोन, सिर्फ सस्ती चीज़ खरीदने की बजाय क्वालिटी को भी देखना चाहिए। इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बेहतरी की कोशिश करता है और लगातार करता है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। एडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट लीडरशिप, लीडर्स को गाइड और सपोर्ट करना चाहिए। ड्राइव आउट फेयर, एम्प्लॉयज़ को खौफ के बगैर काम करने दिया जाए। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एलिमिनेट स्लोगन्स, एक्सोटेशंस एंड टारगेट्स, सिर्फ स्लोगन्स काफ़ी नहीं होते, जो प्रैक्टिकली काम है वो भी करके दिखाने चाहिए। एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटास, यानी एम्प्लॉयज़ पर गैर ज़रूरी टारगेट ना डाले जाएं। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप,
एम्प्लॉयज़ को अपने काम में फ़ख्र करने का मौका देना चाहिए, यानी उनको प्राइड फील भी करवाना चाहिए। ऐसे जो बैरियर्स हैं जो उनकी प्राइड को रोकें, उसको रिमूव करना चाहिए। एनकरेज एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टेक एक्शन टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जो अमली इकदाम है ना, जो प्रैक्टिकली काम है, एक्शन है, वो करके दिखानी चाहिए। तो डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स या 14 पॉइंट्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर और कांस्टेंट हो। मैनेजमेंट को नए तरीके अपनाने चाहिए, नई फ़िलॉसफी अपनानी चाहिए। जो डिपेंडेंस हैं वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन से नहीं, इंस्पेक्शन से नहीं, बल्कि क्वालिटी प्रोसेस को बेहतर करने से आती है। सिर्फ सस्ती चीज़ें खरीदने के बजाय क्वालिटी को भी देखना चाहिए। फिर आता है जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा बेहतरी की कोशिश करती है। 6 पे ये है कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, लीडर्स को गाइड और सपोर्ट करना चाहिए। फिर आता है इनमें से खौफ के बगैर एम्प्लॉयज़ को काम करने दिया जाए। 9 पे आता है कि कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के दरमियान में होनी चाहिए। 10 पे आता है सिर्फ स्लोगन्स काफ़ी नहीं होता, जो प्रैक्टिकली वर्क है वो भी करने की ज़रूरत है। तो 11 पे आता है कि एम्प्लॉयज़ को गैर ज़रूरी टारगेट ना दिए जाएं। 12 पे आता है कि एम्प्लॉयज़ को अपने काम पर फ़ख्र करने का मौका दें आप। 13 पे आता है कि आप एम्प्लॉयज़ को लर्निंग के जो प्रोसेस है और उसकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसके लिए इनकरेज करें। 14 पे आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब डेमिंग्स 7 डेडली मैनेजमेंट थ्योरी डिसीजेस, लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, यानी ये मैनेजमेंट की वो गलतियां हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाती हैं। यानी कोई पर्पस ही नहीं है, किसी कोई काम को करने का पर्पस ही नहीं है, ये फर्स्ट है। एम्फसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, यानी जोर देता है कि छोटे से जो प्रॉफिट्स हैं ना उस पर जब जोर दो तो ये भी एक डेडली मैनेजमेंट है। थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट रेटिंग और एनुअल रिव्यू, यानी उनका साथ साथ आप मैनेजमेंट नहीं देखते या इवेल्युएट नहीं करते, ये क्या करते हैं सिर्फ एंड पे एनुअल रिव्यू किया जाए, तो ये भी नुकसान देता है। 4 पे आता है मैनेजमेंट बाय यूज़ ऑफ ओनली विजिबल फिगर्स, सिर्फ विजिबल डाटा पर मैनेजमेंट जो सी है वो आप कर रहे होते हैं, ये भी नुकसान देती हैं। मोबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बार बार चेंज हो जाना। एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट का ज़्यादा होना। एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, यानी लीगल लाइबिलिटी कॉस्ट का भी ज़्यादा होना। तो ये सारी जो है ये डेडली मैनेजमेंट को शो कर रही हैं। कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, पहला आता है क्वालिटी प्लानिंग, यानी क्वालिटी को प्लान करना। क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी को चेक करना। क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्वालिटी को मेंटेन करना। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी हमेशा बेहतरी की तरफ कोशिश करना। कस्टमर फोकस, यानी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन। लीडरशिप कमिटमेंट, यानी हमेशा आप लीडर की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तमाम स्टाफ की पार्टिसिपेशन। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, डाटा पर बेस्ड डिसीजंस। सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल की जो सप्लायर्स होती हैं वो। रेगुलेटरी कंप्लायंस, लॉज और पॉलिसीज़ को फॉलो करना। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। दोबारा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट आता है क्वालिटी को प्लान करना, फिर आता है क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन, लीडर्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तमाम स्टाफ की पार्टिसिपेशन, डाटा पर बेस्ड डिसीजन, सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, और फिर आता है लॉज और पॉलिसीज़ को फॉलो करना। तो ये थे कंपोनेंट्स।
अब बात करते हैं नर्सिंग कस्टमर्स की, जिसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफरेंशिएट किया गया है। ये उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फोकस, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी। इंटरनल नर्सिंग कस्टमर्स ये होता है इंडिविजुअल्स विद इन दी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हु रिलाई ऑन नर्सिंग सर्विसेज फॉर इफेक्टिव वर्क फ्लो एंड पेशेंट केयर। यानी ये जो इंटरनल है ये हॉस्पिटल के अंदर मौजूद लोग होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आती हैं, नर्सिस आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लैब आता है और लैब का स्टाफ आता है, फार्मासिस्ट आते हैं। जबकि एक्सटर्नल नर्सिंग कस्टमर्स इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव डायरेक्ट नर्सिंग केयर और सर्विसेज। एक्सटर्नल इसमें आता है पेशेंट्स, फैमिलीज, केयर गिवर्स, इंश्योरेंस कंपनी और कम्युनिटी मेंबर्स। एक्सटर्नल कस्टमर कहते हैं हॉस्पिटल के बाहर के लोग। ठीक है, ये फोकस करता है, इंटरनल फोकस करता है इंटरनल ऑपरेशंस पे, इफेक्टिव टीम वर्क पे एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे। जबकि एक्सटर्नल फोकस करता है डायरेक्ट पेशेंट केयर पे और हेल्थ एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन। कम्युनिकेशन होता है इंटरनल का प्रोफेशनल एंड टास्क ओरिएंटेड टू कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर। जबकि एक्सटर्नल होता है कंपेशनेट एंड पेशेंट सेंटर्ड टू इंश्योर कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटरनल नर्सिंग कस्टमर की इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी होती है अफेक्ट्स वर्क फ्लो, एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। जबकि एक्सटर्नल नर्सिंग कस्टमर्स की इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंसेस पेशेंट आउटकम्स, हॉस्पिटल रेपुटेशन एंड ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपीरियंस। इससे आपको साबित होता है कि इंटरनल नर्सिंग कस्टमर में हॉस्पिटल के अंदर का जो भी एम्प्लॉयज़ होता है वो सारे आते हैं, जिसमें ये नर्सिस वगैरह आ जाती हैं, फिजिशियंस, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट स्टाफ आ जाती है, जिनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है और उनका कोई टास्क होता है ताकि कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर कर सकें और अपनी जॉब को की भी सेटिस्फेक्शन होती है और काम अच्छे तरीके से होता है और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन भी चल रही होती है। जबकि एक्सटर्नल नर्सिंग कस्टमर कहते हैं कि हॉस्पिटल के जो बाहर की जो लोग होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स आती हैं, फैमिलीज आती हैं, केयर गिवर्स आते हैं, कम्युनिटीज़ आती हैं, हमारा काम होता है उनको प्रोवाइड करना डायरेक्ट केयर, उनको एजुकेट करना, हमने पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है और पेशेंट को कंफर्ट देनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस तरह जो पेशेंट का आउटकम होता है, जो प्रोग्रेस होती है वो इम्प्रूव होती है, हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है वो अच्छी होती है और ओवरऑल हेल्थ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इससे। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स में आता है चेक शीट्स, फिश बोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट्स, प्रेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, 6 सिग्मा DMAIC। अब क्वालिटी मैनेजमेंट टूल को हम डिस्कस करेंगे। इसमें 7 बेसिक कंट्रोल टूल्स हैं, जिसमें पहले आता है चेक शीट। चेक शीट करते हैं, ये डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कलेक्ट करता है। ठीक है, फिश बोन डायग्राम ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स का रूट और कोज आइडेंटिफाई करता है। प्रेटो चार्ट ये 80/20 रूल पर फोकस करता है कि चंद कोसेस ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। हिस्टोग्राम की बात की जाए तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। स्कैटर डायग्राम की बात की जाए तो दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप दिखाता है। स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जाए तो ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड डाटा को ब्रेक डाउन करके दिखाता है। कंट्रोल चार्ट की बात की जाए तो प्रेस स्टेबिलिटी मॉनिटर करते हैं। अब चेक शीट्स यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन, काउंटिंग इवेंट्स एंड ट्रैकिंग डिफेक्ट्स टाइप द फाउंडेशन फॉर एनालिसिस। ये देखें, ये चार्ट्स इसमें शो किए हैं, ये क्या है, ये चेक शीट्स हैं। अब फिश बोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट्स को देखो, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम या इफेक्ट। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रूट causes of a problem by brainstorming categories, help see multiple influencing factors। ये multiple influencing factors है ना, तो cause effect पता करते हैं। प्रेटो चार्ट
identifies the few vital issues or factors that cause the majority of problems, prioritizes improvement efforts 80/20 rule। तो ये है प्रेटो चार्ट। हिस्टोग्राम visualizes the central tendency, dispersion and shape of a statistical distribution show process variation। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा होता है। स्कैटर डायग्राम एनालिसिस द रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन द टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, डिटेक्ट्स पोटेंशियल पैटर्न। ये स्कैटर डायग्राम है। स्ट्रैटिफिकेशन डाटा ब्रेकडाउन break down data into categories to isolate differences used with other tools to pinpoint issues। यानी इसके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, डाटा ब्रेकडाउन हुआ होता है। कंट्रोल चार्ट्स monitor the stability of a process over time, distinguish common cause variation from special cause variation। अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चेक शीट किसको कहते हैं? डाटा को कलेक्ट करना स्ट्रक्चर फॉर्म में। फिशबोन क्या है? रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करना ताकि प्रॉब्लम को पता चल सके। प्रेटो चार्ट 80/20 रूल, चंद कॉजेज ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। हिस्टोग्राम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप दिखाता है। स्ट्रैटिफिकेशन यानी डाटा का ब्रेकडाउन। कंट्रोल चार्ट्स प्रोसेस स्टेबिलिटी मॉनिटर करते हैं। अब बात करते हैं 6 सिग्मा मेथड की। DMAIC इम्प्रूवमेंट साइकिल। D से मुराद डिफाइन, M से मुराद मैयर, A की एब्रीवेशन एनालाइज, I इम्प्रूव, C से कंट्रोल। तो डिफाइन क्या करता है? सेट दी प्रोजेक्ट गोल, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, स्कोप एंड कस्टमर, डेवलप आ प्रोजेक्ट चार्टर। तो इसमें डी का मतलब होता है डिफाइन करना कि मसला है क्या, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। एम मीन मैयर, कलेक्ट करंट स्टेट डाटा, कलेक्ट रेलिवेंट डाटा, एस्टैब्लिश प्रोसेस बेसलाइंस। यानी एम से क्या करना? प्रोसेस को मैयर करना। एनालाइज फाइंड द रूट कॉज, आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ वेरिएशन एंड डिफेक्ट्स, यूज टूल्स लाइक रूट कॉज एंड एनालिसिस RCA। एनालाइज का मतलब होता है प्रॉब्लम की रूट कॉज फाइंड करना। इम्प्रूव डेवलप एंड टेस्ट सॉल्यूशंस, develop potential solutions and implement a pilot test and define। improve का मतलब होता है solution implement करना। control sustain the improvement, standardize the new process, monitor performance and hand off to the process owner। control का मतलब होता है प्रोसेस को स्टेबल रखना। तो DMAIC में डी का मतलब है डिफाइन करना और प्रॉब्लम को डिफाइन करना। एम मीन मैयर, प्रोसेस को मैयर करना। ए फॉर एनालिसिस यानी प्रॉब्लम की रूट कॉज फाइंड करना। आई से इम्प्रूव यानी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। और सी से कंट्रोल यानी प्रोसेस को स्टेबल रखना। तो ये थे 6 सिग्मा मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।